नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी लक्ष्य सनसनीखेज न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक चाइना और ताइवान और उसके साथ रूस और नाटो देशों पे है। इसके साथ मैं अपनी बातों को अब शुरुआत करता हूं और सबसे पहले बताता हूं चीन और ताइवान पर। दोस्तों, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इजराइल ईरान युद्ध में चाइना को एक अवसर मिल गया और चाइना को अवसर मिलने के इस का कारण है मैं आपसे वही चर्चा करूंगा और ये चर्चा करने के बाद फिर सोचते हैं कि आगे चाइना कब तक का टारगेट अपने लोगों को अपने देश में या अपने सरकार में ये मुखपत्र द्वारा घोषित किया जा चुका है। साथियों, चाइना ने ताइवान को आज से नहीं, जब से पहले चाइना, दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, चाइना और ताइवान दोनों के सरकारों में क्या अंतर है और क्या सोच में उनमें अंतर है और क्यों चाइना जो है ताइवान को अपने में हर हाल में मिला के छोड़ेगा। तो दोस्तों, बात यह है कि 1948 में जब कम्युनिस्ट सरकार ने देश में चुनाव पे जो का नाम है अंदर गृह युद्ध जो का नाम है छेड़ के और उसके बाद फिर चाइना में जो वहाँ के जो का नाम अलगाववादी थे जो का नाम है उन्होंने वहाँ पर कब्जा कर लिया और जब वहाँ की सरकार पे कंट्रोल कर लिया जो का नाम है तो वहाँ के ये जो ताइवान के लोग थे ये अपने आप को द रिपब्लिक चाइना बोलते हैं। अगर इसे का नाम है ताइवान भी अपने आप को जो का नाम है चाइना का नाम देता है, लेकिन वो द रिपब्लिक चाइना बोलता है। इसलिए क्योंकि ताइवान के लोग ये मानते हैं कि वो पुरानी और असली पार्टी वही है चाइना के, और उनके यहाँ ये भी उनकी मानसिकता है कि आज नहीं तो कल वो चाइना पे अपना अधिकार जमा के जो का नाम और द रिपब्लिक पार्टी की फिर से सरकार बनाएंगे। और चाइना के जो एजेंडा है उसमें ताइवान को जो का नाम है ये बोला गया है सबको और सारी दुनिया को कि वन चाइना पॉलिसी है मेरा। ये जो कम्युनिस्ट सरकार है ये लोग बोलते हैं कि हम चाइना के लोगों जो ताइवान है वो मेरा एक भूभाग है और भूभाग जो का नाम है वहाँ के सारे लोग मेरे हैं। वो अभी आक्रमण चाइना चाहे तो कभी भी आक्रमण कर सकता है, लेकिन दोस्तों चाइना कभी भी एक ही बैग अचानक में वो युद्ध में नहीं उतरेगा, क्योंकि चाइना साम दाम दंड भेद सब जानता है और वो लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि वियतनाम में तो युद्ध में वो बहुत बुरी तरीके से पीटा था। तब से चाइना ने लड़ाई का या किसी देश से युद्ध करने का जो है कम कर दिया, ये मानसिकता बदल दिया अपना युद्ध करने का। और इसके बाद ही वो देशों को, गरीब गरीब देशों को कर्ज देता है, अपने जाल में फंसा लेता है। तो दारिब का नाम है वो ताइवान को अभी सिर्फ परेशान कर रहा है। जैसे कोई अमेरिकी डेलीगेशन वहाँ पे आता है, आपने नैन्सी पेलोसी का देखा हुआ था कि उसके चाइना कितना भड़का था कि वो जहाज गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और उसके बाद फिर जो है क्या नाम है वहाँ नैन्सी पेलोसी आई, 2-3 दिन थी, फिर जब जाने लगी जो है क्या नाम है तो ताइवान के एयरबेस के ऊपर चाइना जो है क्या नाम है 3 से 4 दिन तक लगातार वो वार प्रैक्टिस कर रहा था। तो वो चाइना के
क्या नाम है, ताइवान के लोगों को ये कहना दर्शा रहा है कि तुम मेरे क्या नाम है अधिकार क्षेत्र में हो, मेरी ताकत तुमसे बहुत बड़ी है और मेरी वन चाइना पॉलिसी दुनिया मानती है, उसका सपोर्ट करती है। ताइवान के लोग जो है इस बात को, इस भ्रम में ना रहें कि वो जो है क्या नाम है जब चाहे तब ताइवान के ऊपर हमला करके हासिल कर लेगा। अब अमेरिका और बाहरी और सब देशों के बारे में बात करते हैं कि वो ताइवान के पीछे क्यों है, क्यों उनके साथ में रहती हैं। दरअसल ताइवान के ये जितने भी चिप वगैरह सब आई हैं, नई नई टेक्नोलॉजी, ये सब ताइवान के द्वारा ही विकसित हुए हैं। और ताइवान में बहुत का नाम है, हर जगह मतलब कई देश जो का नाम है ताइवान के इस चिप के प्रति अपनी बहुत ज़्यादा उत्सुकता रखते हैं और दिलचस्पी भी रखते हैं। इसीलिए वो ताइवान के साथ हमेशा खड़े रहते हैं कि चाइना अगर कुछ कहे तो हम लोग जो है उस पर जो है का नाम है ताइवान के साथ रहेंगे। इसीलिए अमेरिका ने इतना हथियार जो है ताइवान को दे रखा, अपना इतना हथियारों की डील जो का नाम है उसने दे रखा है कि ताइवान भी जो है उसी भरोसे में है कि हाँ अगर मुझे कुछ होता है तो अमेरिका और यूरोप के देश मेरा साथ देंगे। अब दोस्तों ये तो वक्त यही बताएगा कि अगर जिस तरह से अमेरिका यूक्रेन को भड़का के आज रूस से युद्ध करा रहा है, मर तो यूक्रेन रहा है, वहाँ के सैनिक मर रहे हैं, वहाँ की पब्लिक मर रही है। जो का नाम है यूक्रेन इतना खूबसूरत देश से जो दो का नाम है बहुत बढ़िया जो का नाम है वहाँ के सबकी जो का नाम है रसिया ने नष्ट कर दिया, वो भी यूक्रेन को सिर्फ नाटो में लेने के लिए। तो ये सब चीज़ें चिंगारी लगाना अमेरिका और ये सब कई देश ऐसे हैं जो का नाम सिर्फ चाहते हैं कि शांति हो ही ना, क्योंकि शांति अगर होगी तो अमेरिका के हथियार कैसे बिकेंगे, तो राज का क्या करेगा। तो इसीलिए दो देशों को लड़वा के वो अपने हथियार बेचते हैं। और फिर इसके बाद अब दोस्तों अब आप खुद इस बात को निर्णय लीजिए मेरी बातों से कि आपको क्या लगता है। चीन ने अपने सारे जितने पीपुल्स आर्मी के लोग हैं वो उनसे इस बात को कह चुका है कि 2030 तक हर हाल में, चाहे युद्ध के जोर पे, चाहे इकोनॉमिक दबाव पे, चाहे उनके रूटेस ब्लॉक करके, मतलब वो किसी भी तरह से ताइवान को अपने में 2030 तक वो मिला लेगा। और दोस्तों देखिएगा अमेरिका को फिर कहीं ये सब उलझा देंगे, क्योंकि अमेरिका अगर फ्री रहा तो चाइना फिर अपने ताइवान वाले सपने में फिर कुछ साल उसको पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के फ्री रहते चाइना कभी भी ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा। और अगर करेगा तो फिर अमेरिका और बाकी के जो उधर देश हैं वो सब ताइवान को जो का नाम है सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। और ताइवान के बगल में जापान है, वो भी ताइवान को सपोर्ट करता है। साउथ कोरिया है जो का वो भी सपोर्ट करता है। अब दोस्तों आते हैं रूस यूक्रेन युद्ध पर। उसमें साथियों मैंने कल ही अपने वीडियो में बताया था आप लोगों को कि कभी भी विश्व युद्ध थर्ड स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि अब इन्होंने पहले जो है रूस को उकसा के यूक्रेन के जरिए आपस में दोनों अभी भी 3 साल से चौथा साल लग गया है उस युद्ध को करते हुए। अब दोस्तों ये जो 5% का शर्त अमेरिका ने रखा था, उसने कहा नाम है 2035 तक का कि अपना 5% GDP आप इसमें लगाइए। तो ये हथियारों का खेल है। भाई कोई भी देश जो का नाम है जब अपनी GDP बढ़ाएगा तो हथियार खरीदेगा, तो उसमें अमेरिकी कंपनियों को काफ़ी फायदा होगा। दूसरा भाइयों मुझे एक बात और ये लगता है जो कहना है कि नाटो देशों को जिस तरह से यूक्रेन को, अभी बीच में वो नाटो चीफ का एक बयान आया था कि अब लगता है कि यूक्रेन को
नाटो में शामिल कर लेना चाहिए। तो बस ये थोड़ा चौंका हुआ है भाई, क्योंकि वो जानता है जो कानून है कि 32 देते हैं जो कानून है, नहीं मनमानी करेंगे सब, अधिकतर ये सब मनमानियाँ करते हैं अपनी। यूरोप भी जो है कानून में अभी तो शांत है वो, लेकिन वो भी जो है कानून में शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि अधिकतर अमेरिका ने जब बीच में थोड़ा ढील दिया था, यूक्रेन से थोड़ा दूरी बनाई थी, जब बीच में जब बुला के व्हाइट हाउस में अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप जी ने उनको बेइज्जत किया था जेलेंस्की को, तो फिर यूरोप के देश, नाटो के देश जो का नाम है जेलेंस्की को हथियार दे रहे थे और मदद कर रहे थे, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी ये सब मुख्य हैं। यही सब जो है का नाम है यूरोप में शक्तिशाली जो है का नाम है देश हैं, इनकी जीडीपी भी बढ़िया है, और ये हमेशा जो है यूक्रेन की सपोर्ट सबसे ज़्यादा ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस ही करते हैं। ये लोग नहीं चाहते थे या चाहते हैं कि ये युद्ध जल्दी ख़त्म हो बस, और अगर युद्ध ख़त्म हो तो कंडीशन उनकी मजबूत होनी चाहिए। तो इसके लिए वो रूस को थोड़ा कभी कभी जो करना है डिस्प्ले करने, जैसे इतना नुकसान पहुंचा देते हैं सब, तो नुकसान पहुंचने के बाद भी रसिया पीछे नहीं हटेगा। अब या तो फिर वो यूक्रेन को अपने उस पर झुका के का नाम अपनी शर्तें उसमें भी 20 से 22% जमीन यूक्रेन की रसिया अपने अंडर कर चुका है, और ऐसे ही नाटो देश और उसको हथियार देते रहे जो कानून है, तो हो सकता है वो कीप तक जो कानून है पुराना छका ले। तो इसीलिए दोस्तों यूक्रेन को ये बात सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस नाटो देश के बल पे आप सम्मिलित होके क्या करेंगे जब आपका देश ही आपका नहीं रहेगा। ये बातें उनको कौन समझाए, 3 साल 4 साल से युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन ये बात वो भूल गए जो नाम है कि जितना कर्जा उन्होंने युद्ध के दौरान लिया हुआ अमेरिका से हथियारों के रूप में, वो कई पीढ़ियां जो का नाम उनकी चुकाते चुकाते जो का नाम एकदम से हालत खराब हो जाएगी और वो हमेशा दुख कर्जे में ही रहेंगे। तो क्योंकि अमेरिका भी हथियार देने का मतलब वो कभी भी जो का नाम है वो हथियार वो देता है, किसी को मदद करता है जो का नाम है, तो उसके बदले कुछ ना कुछ वो मांगता है। जैसे अभी इनका जो का नाम है रेयर अर्थ वो ले चुका है, लेकिन उसके साथ साथ अभी भी लड़ाई बंद नहीं हुई है, और ये मदद हमेशा जो का नाम है जारी रहेगी अमेरिका की तरफ से। और दोस्तों अब हम इसी बात पे अपनी बातें यहीं पे ख़त्म करना चाहते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर हमारा ये कंटेंट आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारी किसी भी मुझसे कोई भी सवाल जवाब करनी हो तो आप कमेंट में करके हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।